Hello students, welcome to your online classes run by Guru Tegh Bahadur College, Lelkot. In this lecture, we discuss about the meaning and objectives of accounting. अकाउंटिंग के मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या है। आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप सबके पेरेंट्स किसी न किसी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। हमारे बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या होता है? इनकम अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। हम प्रॉफिट तभी अर्न करेंगे अगर हम अपने बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस मीन्स बिजनेस में होने वाले जो भी लेन देन है, परचेज, सेल, रिसीट्स, पेमेंट, उनको एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करेंगे। तो ही हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, साल के एंड पर देख सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में और कितना लॉस हुआ है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज दैट प्रोसेस इन विच वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमेटिक वे। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अकाउंटिंग इज एन प्रोसेस ऑफ collecting, recording, classifying, summarizing and interpreting the monetary transactions of the business. It means कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और उन्हें इस वे से इंटरप्रेट करते हैं कि वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को शो करते हैं। ओनली मॉनेटरी टर्म ट्रांजैक्शंस मीन्स पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, सिर्फ पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स हम ये देखेंगे कि हमने कितने का माल खरीदा, कितने का सेल किया, कितना खरीदा, कितना सेल किया, कितनी क्वांटिटी है, किस क्वालिटी का है, दैट डज नॉट मैटर इन अकाउंटिंग। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? किस पर्पस के लिए अकाउंटिंग की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सकें, एक सिस्टमेटिक वे से चला सकें। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। इट मीन्स अकाउंटिंग का मेन मोटिव क्या है कि हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को इस वे से रिकॉर्ड करें, इस सिस्टमेटिक रूल से, कुछ सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करें, ताकि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकें। टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स अकाउंटिंग पीरियड के क्लोज पर हमारे कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉसेस हैं, हम ये फाइंड आउट कर सकें, हमारे कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये फाइंड आउट कर सकें। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द डिफरेंट यूज़र्स। हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के डिफरेंट यूज़र्स होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। हर यूज़र हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो हमारी जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम अलग अलग डिफरेंट यूज़र्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉड्स। हमारे जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो तरह तरह के बिजनेस में फ्रॉड्स कर सकते हैं। तो जब हमारे पास प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से डाटा रिकॉर्ड होगा, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, तो हम अपने बिजनेस में होने वाले फ्रॉड्स से भी बच सकते हैं। हेल्पफुल टू फाइंड आउट एरर्स एंड मिस्टेक। ह्यूमन बींग्स हैं, वो गलतियों का पुतला है, हम एक कहावत है। तो जो भी एरर्स और मिस्टेक्स हमसे काम करते समय होती हैं, अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करते समय होती हैं, हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास वो प्रॉपर वे से रिकॉर्ड है तो, और हम उनको फाइंड आउट करके उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं और अपनी बुक्स को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से, ट्रू एंड फेयर वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल की। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल इज दैट प्रोसेस विच स्टार्ट्स विद द ट्रांजैक्शंस recording in the journal and ends with the preparation of the financial statement, that is the trading and profit and loss account and balance sheet. It means जब बिजनेस की ट्रांजैक्शंस शुरू होती हैं, बिजनेस में खरीद बेच होती है, लेन देन होते हैं, रिसीट्स पेमेंट्स होती हैं, तब ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है। और सबसे पहले हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद इन ट्रांजैक्शंस को हम लेजर में पोस्ट करते हैं, जहाँ एक ही नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस को, जो हमारे बिजनेस की बुक्स की एक्यूरेसी को शो करता है, जो ये शो करता है कि हमारी बुक्स है वो प्रॉपरली मेंटेन की गई हैं, किसी तरह की कोई मिस्टेक या कोई एरर तो नहीं, अगर है तो हम उन्हें फाइंड आउट करके उन्हें रेक्टिफाई कर सकें। और लास्टली हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड
बैलेंस शीट, जो कि हमें ये डिस्क्लोज करती है कि हमारे बिजनेस के कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस, और जो बैलेंस शीट है वो ये शो करती है कि हमें कितनी हमारे एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म, अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है और हम नए सिरे से अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड को स्टार्ट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही।